नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज बात करेंगे LNT यानी कि लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। इस स्टॉक में फ्रेश 52 वीक हाई लगते हुए देखे आपने, और इस स्टॉक का आज का जो हाई है वो 2319 का है और यही इसका 52 वीक हाई है और यही इसका लाइफ टाइम हाई भी। आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लाइफ टाइम हाई, वैसे तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इस शेयर की एक खासियत मैं आपको बताऊंगा, इसका लाइफ टाइम हाई, जी हाँ आज इसने ऑल टाइम हाई हिट करा है इस स्टॉक ने। इस कंपनी के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसने जिंदगी भर, जब से इसने एंट्री ली है सेंसेक्स में, तब से कभी इसने बाहर नहीं हुआ। ये सेंसेक्स का हिस्सा जब से बना है, निफ्टी का हिस्सा जब से बना है, तब से कभी बाहर नहीं हुआ है। इस कंपनी के पास हमेशा इतनी बड़ी ऑर्डर बुक रहती है कि ये कभी टाइम पे कंप्लीट कर ही नहीं पाते, फिर ये अपने जो ऑर्डर्स हैं वो आगे अपनी सब्सिडीज में बांटते हैं। इसका L&T फाइनेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी कारोबार सुपर कामकाज कर रहा है, और आईटी बिजनेस जो है वो भी अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। जैसे कि आईटी स्टॉक्स में भी प्रेशर है, वैसे इनका आईटी बिजनेस भी प्रेशर में रहा है, बट वो भी अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये 32 के पीई पे ट्रेड करती है, और फ्रेश न्यूज ये है कि कंपनी को आज के सेशन में लगभग 1000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स फ्रेश मिलते हुए दिखे हैं। ये कंपनी अपने ऑर्डर्स मिलने पे भी कोई रिएक्शन नहीं देती है क्योंकि इतनी बड़ी दिक्कत। इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसका भाव अभी 2307 रुपीज के लेवल्स पे चल रहा है। लगभग दिसंबर 2022 से स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है एक रेंज में, जिसकी लोअर एंड अराउंड 2080 का एंड टॉप रेंज अराउंड 2250 की थी, वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। क्या यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्या खरीदने के मौके हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले अराउंड 2220 पे था स्टॉक, जब इसको 5000 करोड़ के समथिंग के ऑर्डर मिले थे, तब भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। इनफैक्ट 7000 करोड़ के थे, 5 के नहीं थे। तब भी मैंने आपसे कहा था लॉन्ग टर्म पर्पज से ये स्टॉक अपनी पोर्टफोलियो में उठा के भूल जाने वाला है। 3000 रुपए का हो जाएगा स्टॉक आने वाले लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर, और आप इसको लेके शांति से बैठिए। और अगर कोई गिरावट होती है और इनकेस ये स्टॉक आपको 2050 से लेके 1950 के अराउंड मिलता है तो वो ड्रीम लेवल होंगे आपके लिए। इस स्टॉक में जो बड़ी तेजी बननी थी, स्टार्ट हुई थी वो 2008 रुपए से लेकर 1900 के बीच। 1900 से फर्स्ट मूव आया अपवर्ड्स का, वो था 2000 का। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर गया 2177 तक, और उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया, रेंज प्ले होने लगी। टॉप रेंज 2250 की, नीचे ऊपर में 2250, नीचे में 2080 के समथिंग। लेकिन अभी उसका ब्रेकआउट हो रहा है। क्या ये खरीदने का मौका है? देखिए डेफिनेटली मैं आपसे कहता जितना मर्जी खरीद लो और लेके बैठ जाओ, बट मुझे लगता है मार्केट में अभी एक रेजिस्टेंस सामने आ रहा है। अगर निफ्टी के लेवल्स देखेंगे आप तो 17,700 का आज ऑलमोस्ट हाई हिट कर रहा है। 17,640 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। 17,800 वो लेवल है जहां से मार्केट में आपने गिरावट आते हुए देखी थी, और हमने लो लगाया 16,800 के समथिंग का, वहां से रिकवरी आई है। अब देखने वाली बात है क्या ये 17,800 का लेवल ब्रेक करके ऊपर टिकता है। अगर ऐसा होता है तो वो जो लोअर लोस की फॉर्मेशन है निफ्टी पे, उसके रिवर्सल के संकेत आएंगे, फिर मैं मार्केट को लेकर काफी बुलिश हो जाऊंगा, एंड वहां आपके लिए कुछ फ्रेश बाइंग की सजेशंस भी होंगी। इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमेशा गिरावट में ले लूं, हमेशा बॉटम में ले लूं, बट ये फैक्ट नहीं है और ऐसा नहीं होता। मार्केट में आप टाइम देने की कोशिश करो, टाइमिंग करने की कोशिश मत करो। L&T की बात करें, मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली एक क्वालिटी स्टॉक है और एक ब्रेकआउट भी हो रहा है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, बट मार्केट को लेकर मेरा व्यू उतना बुलिश नहीं है। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप यहां लेते हैं तो थोड़ा ऐड करिए, बाकी एक बार 17,800 के ऊपर मार्केट निकल के टिके 850 के आसपास आ जाए तो खरीद लीजिए। या फिर अगर कोई करेक्शन होती है और करेक्शन में L&T आपको अराउंड 2220 2240 के करीब मिलता है तो आप फ्रेश एंट्री लीजिए। यहाँ पे आप अगर इस तरीके से पोजीशन बनाते हो, मुझे लगता है बढ़िया मुनाफा बन सकता है स्टॉक में आपका, और अराउंड आप 2500 के छोटे टारगेट्स रख के इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। अब L&T के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। 2308 पे आज ट्रेड कर रहा है। 1456 का 52 वीक लो है, 2319 का 52 वीक आई है, जो कि आज ही लगा है स्टॉक में। लगभग 1% के डिविडेंड यील्ड है, 10.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 11% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 582 का स्टॉक की बुक वैल्यू है, जिसके सामने ऑलमोस्ट 2300 पे ट्रेड कर रहा है। अराउंड 3.5-3.8 टाइम्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक आपको। इस कंपनी के वैल्यूएशन और इंडस्ट्री के पीई की बात करो तो इंडस्ट्री का पी 27 का है, ये स्टॉक 32 के पी पे ट्रेड करता है। बट कंपनी भी तो दिग्गज है, तो लीडर को थोड़े वैल्यूएशन तो ज्यादा मिलेंगे, तो मुझे लगता है रीजनेबल है, कोई इशू नहीं है। कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट की बात करें तो 3058 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा था। सितंबर क्वार्टर में 2785 करोड़ का था, जिसके सामने ऑलमोस्ट 10% का जम था।
अगर हम मार्च FY22 की बात करें तो 10,400 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है, और TTM बेसिस यानी कि करंटली ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करूं तो 12,200 करोड़ के प्रॉफिट पे, यानी कि ऑलमोस्ट 20% का जंप आपको प्रॉफिट में डायरेक्टली दिख रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब क्वार्टरली नंबर आने वाले हैं तो पूरे फाइनेंशियल नंबर्स होंगे आपके सामने। लेट्स सी कैसे नंबर पेश करती है कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 7% की, लेकिन स्टॉक का प्राइस 11% से भागा है। तो ऐसा नहीं है कंपनी ग्रोथ कर रही है स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है, स्टॉक ने भी रिटर्न्स बना के दिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको, ऑलमोस्ट उतनी खास बड़े नाम भी पब्लिक में इंक्लूड करते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना। FIIs 23% होल्ड करते हैं, DIIs 39% होल्ड करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई प्रमोटर तो है ही नहीं, तो ये इस तरीके की कुछ कंपनीज है मार्केट में जिन्हें वेल मैनेजमेंट वाली जो मतलब वेल मैनेज किया जाता है, हाईली मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं ये, ठीक है। अभी इस कंपनी में आप देखेंगे तो पब्लिक की कैटेगरी में भी आप देखें तो L&T एम्प्लॉइज ट्रस्ट 13.88% दिखेगा आपको, तो ये आपके लिए ओवरऑल पब्लिक के पास अराउंड 26% के समथिंग का स्टेक है, सॉरी 23%, बाकी सब बड़े लोगों के पास है। DIIs ने अच्छा खासा खरीद रखा है, FIIs का भी अच्छा खासा निवेश है। तो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है अभी भी आपको अपनी पोर्टफोलियो में रहने देना चाहिए इस स्टॉक को, और फ्रेश एंट्री के लिए जैसा मैंने आपसे कहा या तो निफ्टी ब्रेकआउट दे या फिर कोई डिप आए तो आप ले सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।